अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल कोटा बायोलॉजी में। तो मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा रहा हूँ और इसकी सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी तक जो हम पोर्शन पढ़ चुके हैं वो हम पार्ट 1 में हमने मेल फीमेल और मेल सेक्स ऑर्गन पढ़ा है और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा है। पार्ट 2 में हमने फीमेल सेक्स ऑर्गन पढ़े और मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ा है। देन पार्ट 3 में हमने पोलिनेशन तक का पूरा पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आप नए हैं और क्लास 12th में हैं या आप नीट की या किसी भी बायोलॉजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप क्या करें, पहले वो तीनों वीडियो जाके देखें तो आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी और आप कंटिन्यूटी में बिल्कुल फ्लो में आ जाओगे, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो जो हम अभी इस वीडियो में जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ये है पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन इसको हम बोलते हैं पराग स्त्री केसर अंतर क्रिया। जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट है उनकी भी टर्म यहाँ पे मैं एक बार बोलता जरूर, हालांकि प्रेफर हम यही टर्म करें ज्यादा अच्छी बात है। इन बेटर फ्यूचर आपको सब कुछ ये इसी में पढ़ना है, लेकिन जिनकी हैबिट बनी हुई है, जो बेचारे किसी गांव देहात में किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको क्योंकि टीचर इसी टर्म में बात करता है तो उनको थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो एक बार मैं जरूर ये टर्म यूज करूंगा। तो पराग स्त्री केसर अंतर क्रिया ये टॉपिक बनता है। ठीक है, हम पढ़ेंगे क्या बेसिकली इस टॉपिक में। हम अभी तक अगर आप देखो इस यूनिट में जो जिस जगह ये पोर्शन सेट किया एनसीईआरटी ने, तो हम मेल गेमेट बना चुके हैं पोलन ग्रेन, हम फीमेल गेमेट बना चुके हैं जो कि है अपने पास एग सेल है ना। हम और हमने पोलिनेशन कर लिया है। मतलब क्या पढ़ा है अभी तक हमने ये अपना स्टेमन है, इससे पोलन ग्रेन बने हैं और इस फीमेल पिस्टिल या कार्पल की स्टिग्मा पर आकर लैंड कर गए। ये जो लैंड करने वाली स्ट्रक्चर है ये अपने पास पोलन ग्रेन है। हमने इसी को बोला है, हमारे पास जो ये जो प्रोसेस है इसको हमने पोलिनेशन बोला है। अब हम देखना चाह रहे हैं कि ये पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन क्या होता है। पहली बात तो इस टॉपिक की जरूरत क्या पड़ी, क्या नीड थी ये टॉपिक हमें अलग से पढ़ना पड़े। देखो यार सिंपल बात है, पोलन ग्रेन को थोड़ी ना पता है कि मैं कहां जाके लैंड होऊंगा, या इस स्टिग्मा को थोड़ी ना पता है, ये सब आवाज थोड़ी ना लगा रही है सुन सुन आने वाले पोलन ग्रेन, मैं केवल और केवल अपनी स्पीशीज के पोलन ग्रेन को कैच करूंगी, ऐसा थोड़ी ना है। या जैसे मान लो ये कोई रोज फ्लावर है, उसकी स्टिग्मा है और ऐसे ये हवा में एक इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर दे कि केवल मेरे पास आने वाले पोलन ग्रेन वो रोज फ्लावर के ही होने चाहिए, ऐसा थोड़ी ना है ना। यहाँ कोई भी पोलन ग्रेन आकर बैठ सकता है, किसी भी तरीके से आके बैठ सकता है, जरूरी थोड़ी सेम वही है। तो फिर क्या यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा? अगर मान लो ये गुलाब का फ्लावर है और ये एक मोगरे का फ्लावर है, ये मोगरे का पोलन ग्रेन है और यहाँ पर अंदर जो एग बना है हमारे, ये जो एग सेल बनी है ये सिनर्जिड है, ये बीच में दो पोलर न्यूक्लियाई ये एंटीपोडल सेल है ना। तो यहाँ से यहाँ तक क्या इसका फर्टिलाइजेशन करा दें हम? मोगरे के पोलन ग्रेन से गुलाब की एग का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा क्या? अरे भाई नहीं होगा ना, ये कॉन्सेप्ट की अगेंस्ट बात है। तो ऐसा क्या हो रहा है जो यहाँ पर ये चेकिंग की जा रही है ना। बेसिकली इस टॉपिक का मतलब क्या है, ये एक चेकिंग मैकेनिज्म है जो कि पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन हम कह रहे हैं। हम ये बात यहां कर रहे हैं कि जिस स्पीशीज का पोलन ग्रेन होगा उसी स्पीशीज की स्टिग्मा के साथ उसका कुछ इंटरेक्शन है। अगर ये इंटरेक्शन नहीं होता तो फिर ये एग्जैक्ट फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ। तो टॉपिक पढ़ रहे हैं हम पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। अब यहां पर मैं वापस से डायग्राम बना रहा हूं। अपने पास ये नीचे का मैं पोर्शन नहीं बना रहा हूं, ये अपने पास स्टिग्मा है, क्योंकि नीचे जहां ये मिलेंगे वो तो डबल फर्टिलाइजेशन टॉपिक बनेगा, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा आपको, है ना। ये जो अपन ने सिर्फ पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन देख रहे हैं। यहां पर एक पोलन ग्रेन आया है, एक पोलन ग्रेन आया है। अब हम पोलन ग्रेन बना रहे हैं, ये मैं बना रहा हूं उसकी एक्साइन, है ना, ये बना रहा हूं उसकी एक्साइन, ये बना रहा हूं उसकी इंटाइन, ये बना रहा हूं इंटाइन, और अंदर मैंने बनाया है ये उसकी है जेनरेटिव सेल, उसका न्यूक्लियस, और ये अपने पास है सॉरी ये है अपने जेनरेटिव सेल। अगर आपने
इसको समझने में आपको दिक्कत आ रही है तो आप फर्स्ट वीडियो देखो, पार्ट 1, जहां पर आपको पोलन ग्रेन की एग्जैक्ट स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म हुई ये मैंने समझाया। आप वहां से इसको आराम से देखो। ये है अपने पास वेजिटेटिव सेल। अपने पास दो टाइप की सेल्स बनती है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। इसके ऊपर एक लेयर आती है सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन की, जिसको अपन बोल रहे हैं इंटाइन। और ये इसके बाहर एक लेयर आती है जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है लिविंग वर्ल्ड का, वो क्या है, स्पोरोपोलेनिन। और इस लेयर का नाम क्या है, एक्साइन। इतनी बात समझ में आ रही है। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को अपन पोलन ग्रेन कह रहे हैं। इस जेनरेटिव सेल में ये दो हमारे पास मेल गैमेट है ना, ये दो जो दिख रहे हैं आपको जेनरेटिव सेल के अंदर, ये दो, ये हमारे पास मेल गैमेट है, जिसको कहा जाना है नीचे एग के पास, और वहां फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा। अब सुनो, अगर ये स्टिग्मा और ये पोलन ग्रेन सेम स्पीशीज के, एक ही जाति के हैं, तो क्या होना चाहिए, इन दोनों के बीच में कुछ डायलॉग होंगे। वो डायलॉग क्या है, ये है केमिकल डायलॉग। क्या है, ये है केमिकल डायलॉग। मतलब ये आपस में बातचीत कर रहे हैं, और किसके थ्रू, केमिकल्स के थ्रू। कैसे, देखो, इसके पास, स्टिग्मा के पास कुछ विशेष अपनी ही जाति का केमिकल है जो इसके पास से रिलीज होने वाले केमिकल को पहचानता है। सिंपल कॉन्सेप्ट है। जैसे अपन कह रहे हैं कि मुझे मुझे कहीं अपने दोस्त के लिए रिश्ता तय करना है ना। अब मैं किस में उसका रिश्ता तय करूं, बंदरों में करूं, कुत्तों में करूं, या इंसानों में ही करूं। सिंपल बात है। तो जाहिर सी बात है इंसानों में करूंगा, हालांकि मेरा मन बहुत है कि कुत्तों में करूं, लेकिन फिर भी मैं इंसानों में ही करूंगा। तो जब मैं जाऊंगा, तो अब हम सेम स्पीशीज कैसे देख रहे हैं, उसके सारे लक्षण फीचर हमारे जैसे होंगे। ह्यूमंस के घर जाएंगे हम, लड़की जैसे फीचर होंगे वही आएगी, है ना। तो लड़का लड़की को देखेगा, दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन है। यहीं पर अगर यहाँ पर दोनों के केमिकल नहीं मैच होते हैं, है ना, तो ये इंटरेक्शन वहीं खत्म हो जाएगा, इंटरेक्शन होगा ही नहीं। सपोज करो, ये वही एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ये कोई रोज फ्लावर की स्टिग्मा है, गुलाब के इस फूल की स्टिग्मा है, और पोलन ग्रेन किसी चमेली के, मोगरे के, जो भी आपको पसंद है, हिबिस्कस का यहाँ पर पोलन ग्रेन आके गिर गया है, तो यहाँ पर जो केमिकल डायलॉग होंगे इसमें ये फेल हो जाएंगे। नहीं, ये हमारी स्पीशीज का है ही नहीं। तो ऐसे जितने भी पोलन ग्रेन इकट्ठे होंगे वो थोड़े दिनों बाद यहाँ डीजनरेट हो जाएंगे, उनका कोई काम नहीं होगा, आगे कोई यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर ये दोनों सेम स्पीशीज के हैं, अगर सेम स्पीशीज के हैं, तो यहां पर केमिकल डायलॉग संपन्न हुआ, सफलता मिली। और ये देखो, एक्साइन के पास में एक खाली जगह होती है, ब्लैंक स्पेस है, जहां पर एक्साइन प्रेजेंट नहीं होती। इसको हमने बोला था जर्म पोर। आप याद आएगा, इसको क्या बोला था, जर्म पोर। इस जर्म पोर से पोलन ग्रेन एक ट्यूब बनाता है। क्या बनाता है, एक ट्यूब बनाता है। समझ रहे हो, ये ट्यूब कैसे बनी, इसमें रोल प्ले करती है ये वेजिटेटिव सेल। कौन रोल प्ले करती है, वेजिटेटिव सेल। अब मैं क्या बात कह रहा हूं, वेजिटेटिव सेल की वजह से एक ट्यूब बनी है। ये ट्यूब अगर सेम स्पीशीज है, तो इस स्टिग्मा में, ये ऊपर वाली स्टिग्मा, नीचे वाला स्टाइल है, इस स्टिग्मा में अंदर प्रवेश करेगी, और ये इसको सपोर्ट करेगा, भाई आप सेम स्पीशीज के हैं। जैसे ये स्टाइल में आई, स्टाइल के टिश्यू, इस स्टाइल के टिश्यू इसको फुल सपोर्ट देंगे और आगे रास्ता देंगे, है ना, मार्ग देंगे, इसको जाने के लिए जगह देंगे, भाई जाइए, आगे जाइए, आपका बहुत स्वागत है। हमारा नहीं होता, बारात आती है और अपन जहां रिश्ता तय किया वहीं से अगर बारात आई है तो स्वागत किया जाता है। जब वो जहां से हम शादी कर रहे हैं, जिस होटल के यहाँ से शादी कर रहे हैं, जहां पर भी बारात आई है, वहां से लेकर और जहां तक स्टेज नहीं होता वहां तक फूल बरसाए जाते हैं ना, रास्ता दिखाया जाता है, आए भाई, है ना, स्वागत सत्कार किया जाता है। वही काम यहाँ हो रहा है कि स्टाइल के जो टिश्यू हैं ये सपोर्ट कर रहे हैं इस पोलन ट्यूब को अंदर जाने के लिए। ठीक बात है। सेम स्पीशीज का होगा तो यहां पर किसका फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। क्या बोल रहे हैं हम, पोलन ट्यूब। ये नाम कहां से आया, भाई पोलन ग्रेन से बनी हुई ट्यूब है, इसीलिए इसका नाम क्या दिया हमने, पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब है अपने पास, तो पोलन ट्यूब डेवलप हो जाएगी और ये स्टिग्मा से प्रवेश करेगी स्टाइल में, स्टाइल के उत्तकों में अंदर प्रवेश करती रहेगी
और ये नीचे कहाँ पहुंच जाएगी, इधर बना रहा हूं मैं, जैसे ये स्टाइल है, और ये नीचे क्या है अपने पास, ओवेरी। ओवेरी में यहाँ क्या रखा हुआ है, ओव्यूल। ओव्यूल के ऊपर ये क्या है, इंटेग्यूमेंट। अगर आप ये बात नहीं समझ पा रहे हो तो आप पहले के दो, इसके जस्ट पहले का वीडियो देखो, पार्ट 2 जो मैंने फीमेल स्ट्रक्चर के बारे में बात की है, वो वीडियो जरूर देखना। तो ये जो पोलन ट्यूब है, ये अंदर ये डेवलप होती हुई, ये मैं पोलन ट्यूब बना रहा हूँ, ये पोलन ट्यूब यहाँ पर इस ओव्यूल के पास आ जाएगी, और इसको कौन अपने अंदर प्रवेश करने देगा, सिनर्जिड। किसके अंदर प्रवेश करेगी, सिनर्जिड के अंदर। मैंने बहुत ही बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टिंग वे में ये पूरी चीजें बताई है, एक शादी को, एक फिल्म को कनेक्ट करके, जो कि आप डबल फर्टिलाइजेशन में जाके देखो, है ना। तो ये पोलन ट्यूब बनके इन सिनर्जिड्स के पास आ जाएगी, और इन्हीं पोलन ट्यूब में ये मेल गेमिट आएंगे। ये मेल गेमिट इसी पोलन ट्यूब से रास्ता जा रहा है इनका, जो कहां तक पहुंचेंगे, इस एग सेल तक पहुंचेंगे, यहीं पे फर्टिलाइजेशन होगा। तो सिंपल टॉपिक बनता है, हम इसमें क्या क्या बातें कर रहे हैं भाई, केमिकल डायलॉग होगा, पहचान जान पहचान होगी। सेम स्पीशीज है, अगर सेम स्पीशीज है, सेम स्पीशीज है तो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर केमिकल डायलॉग ही फेल हो गया तो अपने पास पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं होगा। यही टॉपिक बनता है अपना पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया है तो लाइक करो यार, कमेंट करो नेक्स्ट किस यूनिट में आपको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, किस टॉपिक में आपको अपनी तैयारी में लग रहा है कि यार कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, वीक लग रहा है थोड़ा सा, तो हम उस पर वीडियो जल्दी बनाएंगे। ठीक है।